Hi everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. मेरे पास बच्चों के बहुत फ़ोन कॉल आ रहे थे कि मैम प्लीज़ आप एक वीडियो बना दीजिए क्योंकि हम अभी तक कंफ्यूज हैं कि हम प्रमोट हो भी गए हैं या नहीं हुए हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी LLB की कैसे प्रमोशन होगा, BA LLB के स्टूडेंट्स का कैसे प्रमोशन होगा और BA के स्टूडेंट्स का कैसे प्रमोशन होगा। देखिए, जो LLB के सेकंड सेम है और फोर्थ सेम है वो सारे बच्चे जो हैं प्रमोट कर दिए गए हैं और BA LLB के सेकंड सेम, फोर्थ सेम, सिक्स सेम और एट्थ सेम के सारे बच्चे विदाउट एग्ज़ाम प्रमोट हो जाएंगे। ये बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ है। तो LLB में आपके सेकंड एंड फोर्थ सेम के बच्चे प्रमोट हो रहे हैं और BA LLB में सेकंड, फोर्थ, सिक्स, एट्थ सेम के बच्चे जो हैं प्रमोट हो रहे हैं। अब ये आपका जो रिजल्ट है इस वीक को छोड़ के नेक्स्ट वीक से आपका रिजल्ट भी यूनिवर्सिटी प्रमोशन वाला रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। तो जो आपकी मार्कशीट आएगी उसमें आपके कोई भी मार्क्स मेंशन नहीं होंगे, उसमें सिर्फ P लिखा जाएगा। P का मतलब होता है प्रमोटिंग। इट मीन्स यू आर प्रमोटेड टू नेक्स्ट सेमेस्टर। जैसे सेकंड सेम के जो रिजल्ट आएगा उसमें P का मतलब होगा कि अब आप जो है प्रमोट हो गए हैं थर्ड सेम के लिए, और फोर्थ सेम के बच्चों की मार्कशीट में भी P लिखा आएगा, इसका मतलब है आप फिफ्थ सेम के लिए प्रमोटेड हो गए हैं। सेम वे BA LLB के बच्चों की मार्कशीट पे भी ये लिखा आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया था, अपनी एक्स का फॉर्म भी भरा था और बैक का फॉर्म भी भरा था। बैक का तो आपको पता ही है, लेकिन अगर कोई बच्चे ने पूरा सेमेस्टर छोड़ दिया था तो उन बच्चों ने एक्स का फॉर्म भरा था। तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा डायलेमा में थे कि सिर्फ रेगुलर बच्चों का ही प्रमोशन हो रहा है या बैक को भी प्रमोट करेंगे और एक्स स्टूडेंट्स को भी क्या वो प्रमोट करेंगे। तो अगर आपकी LLB के स्टूडेंट हो तो सिक्स सेम को छोड़ के अगर आपने प्रीवियस सेमेस्टर की कोई बैक भरी है या आपने कोई एक्स का फॉर्म भरा है तो आप लोगों को भी जनरल प्रमोशन मिलेगा। तो आप लोगों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बच्चे बहुत ज़्यादा जो थे परप्लेक्स थे और बहुत ही ज़्यादा डायलेमा में थे कि अब हमारा क्या होगा। तो उनके लिए भी बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपने बैक भरी है तो आपकी बैक भी क्लियर हो जाएगी, अगर आपने एक्स का फॉर्म भरा है तो एक्स भी आपका क्लियर हो जाएगा। सेम BA LLB के लिए तो 8 सेमेस्टर तक अगर किसी ने कोई बैक भरी है या फिर कोई एक्स का एग्ज़ाम भरा है तो उन सबके बैक भी क्लियर हो जाएंगी और एक्स के एग्ज़ाम में भी उनको जनरल प्रमोशन मिल जाएगी। लेकिन जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो स्पेशली ध्यान रखिए कि उनका जो है एग्ज़ाम बिल्कुल होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने माइंड मेकअप कर लिया है कि LLB का जो आपका सिक्स सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो होगा और BA LLB का जो 10 सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो होगा। लेकिन अभी जो है 31 अगस्त तक सारे स्कूल और कॉलेज बंद हैं, तो 1 सितंबर से कॉलेज खुलेंगे तो इनका एग्ज़ाम जो है 1 सितंबर के बाद किसी भी डेट से शुरू हो सकता है, क्योंकि UGC ने पहले ही गाइडलाइन दे दी है कि 30 सितंबर तक सभी फाइनल ईयर के जो है एग्ज़ाम पूरे कराए जाए। तो 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक चाहे BA LLB के 10 सेमेस्टर का बच्चा है या LLB का 6 सेमेस्टर का बच्चा है, सबके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आप अभी से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पहले क्या होता था डेट शीट में आपको थोड़ा बहुत गैप मिलता था, लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है कि आपको कोई भी गैप नहीं मिल सकता। आपके कंटिन्यूस पेपर हो सकते हैं और आपका पेपर संडे को भी कंडक्ट हो सकता है। तो इसीलिए जो LLB के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं
वो अपनी पूरी तैयारी रखें, ताकि जैसे ही 1 सितंबर को डेट शीट डिक्लेयर होती है और उसमें कोई गैप नहीं मिलता, तो वो आराम से जो है अपने एग्ज़ाम जो है दे सके। तो आई थिंक एलएलबी और बीए एलएलबी के बच्चों की जो सारे उनकी क्वेरीज थी, सारे उनके मन के डाउट थे कि एग्ज़ाम में कैसे जनरल प्रमोशन मिल रहा है, हमारा रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा या नहीं होगा, सारे क्लियर हो गए होंगे। तो रिजल्ट के बारे में मैं एक बार दोबारा भी बता देती हूँ कि नेक्स्ट आपका जो वीक होगा, आपके सारे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। प्रॉपर यूनिवर्सिटी प्रमोशन का भी रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, बस आपकी मार्कशीट में मार्क्स के अलावा पी लिख कर आएगा। अब आपको जब फाइनल की कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलेगी, जब आप अपनी लॉ पूरी कर लेंगे या आप अपनी बीए एलएलबी पूरी कर लेंगे, तो अभी तो आपको पी लिख के आएगा, लेकिन बाद में आपके मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये मार्क्स का बेसिस क्या है? देखिए, जो सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है उसको मार्क्स मिलेंगे फर्स्ट सेम के बेसिस पे, उनके जो एवरेज मार्क्स होंगे वो आपको दे दिए जाएंगे। अगर आपको 4th सेमेस्टर में प्रमोशन मिल रही है, तो आपके जितने भी प्रीवियस सेमेस्टर हैं, इट मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के सभी मार्क्स का एवरेज निकाल के फिर आपको 4th सेमेस्टर में दिए जाएंगे। और 6th सेमेस्टर के तो आपके एग्जाम होंगे ही, तो उसमें कोई एवरेज का क्वेश्चन ही नहीं उठता। इसी तरह से बीए एलएलबी में होगा कि जैसे अगर आपने 8 सेमेस्टर दिया है, तो 1st से लेके 7th सेमेस्टर तक के सभी मार्क्स का एवरेज निकाल के वो आपको दिए जाएंगे। अगर आप 6th सेमेस्टर में है, तो 1st से लेके 5th सेमेस्टर के मार्क्स का एवरेज आपको दिया जाएगा। अगर आप 4th सेमेस्टर में है, तो 1st से लेके 3rd सेम तक के मार्क्स का एवरेज आपको दिया जाएगा। अगर आपने बीए एलएलबी सेकेंड सेम के एग्जाम में प्रमोशन मिली, आपको जनरल प्रमोशन मिली है, तो 1st सेम के जो एवरेज मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आपको मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। तो आपको जनरल प्रमोशन भी पता चल गया, आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा ये भी पता चल गया, आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा ये भी पता चल गया। मार्कशीट में अभी फिलहाल क्या लिख के आए गए इसकी भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन पास कर दी है, और आपके जो मार्क्स मिलेंगे उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा ये भी आपको क्लियर हो गया। अब मैं बीएड के स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी। एक्चुअली जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका भी विदाउट एग्जामिनेशन उनको जनरल प्रमोट किया जाएगा। तो बीएड फर्स्ट ईयर का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, उनको भी जनरल प्रमोशन मिलेगा, और अभी उनकी मार्कशीट में जो है पी लिखकर ही आएगा। और बाद में जब वो सेकेंड ईयर दे देंगे तब उनको फर्स्ट ईयर के मार्क्स मिलेंगे, और इस मार्क्स देने का क्राइटेरिया होगा कि उनके सेकेंड ईयर में कितने मार्क्स आए। तो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर के जो एवरेज मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे उन्हें फर्स्ट ईयर के मार्क्स मिलेंगे। तो अगर बच्चों को अपनी परसेंटेज इम्प्रूव करनी है बीएड के बच्चों को, तो वो सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम है उन्हें बहुत अच्छी तरीके से दें, क्योंकि अगर सेकेंड ईयर में मार्क्स उनके अच्छे आएंगे तो उनके फर्स्ट ईयर में भी उन्हीं के एवरेज पे रखे जाएंगे, तो फर्स्ट ईयर में भी उनके मार्क्स अच्छे आएंगे। अब बीएड सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम बिल्कुल होगा, क्योंकि वो फाइनल ईयर के बच्चे हैं। 31 अगस्त तक स्कूल और कॉलेज बंद है, इसलिए 31 अगस्त तक आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, लेकिन 1 सितंबर से किसी भी डेट को आपके एग्ज़ाम होने शुरू हो सकते हैं। तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन करके रखिए, क्योंकि इस बार आपको एग्ज़ाम के बीच में कोई भी गैप नहीं मिलेगा, और आपके एग्ज़ाम संडे को भी कंडक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं बीएड फाइनल ईयर के बच्चे को कहूँगी कि आप लोग जो है अभी से अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि अब आप पे सिर्फ 20 दिन ही बचे हैं, आज 10 अगस्त है। अगर 1 सितंबर के बाद से आपके एग्ज़ाम शुरू होते हैं और कंटिन्यूस एग्ज़ाम होंगे, तो आपको हर सब्जेक्ट जो है बाय हार्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप लोग जो है बिल्कुल अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। और मैं एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी, अगर जब आपको लास्ट में अपने कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलती है और आपको एवरेज मार्क्स मिलते हैं जनरल प्रमोशन के बेसिस पे,
आप लोग अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप चाहते हैं कि हमें अपनी परसेंटेज बढ़ानी है और हमारे मार्क्स और भी अच्छे आ सकते हैं, तो आप 2021 में दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसके लिए यूनिवर्सिटी आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगी। जैसे जब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फॉर्म भरवाती है तो वो आपसे एग्जामिनेशन फ़ी लेती है, लेकिन अगर आप जनरल प्रमोट हुए हैं और आप अपने एवरेज मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप 2021 में दोबारा भी एग्ज़ाम दे सकती है। आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में मूव करनी होगी और यूनिवर्सिटी आपसे कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लेगी। तो ये आपका जो है इस तरीके से हो जाएगा। और इस वक्त एडमिशन प्रोसेस भी चल रही है, LLB में भी चल रही है, BA LLB में भी चल रही है और B.Ed में भी चल रही है। अगर आपको किसी भी स्टूडेंट्स को रेफ़र करना है एडमिशन के लिए तो आप उन्हें जो है रेफ़र कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर माय टुडे वीडियो। थैंक यू वेरी मच।